साथियों, इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी। जंग शुरू हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में अब तक 9,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से अधिकतर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। गाजा पट्टी के उत्तर पूर्व और पश्चिम में 10 दिनों की जमीनी हमले के बाद इजरायली सेना उत्तरी गाजा को दक्षिण से अलग करने में कामयाब रही। इजरायली सैनिक समुद्र तट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें यहां पर भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष लंबे समय तक चलने की उम्मीद है। इजराइल की सेना ने सर्दियों में लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी की सीमाओं पर अपने सभी कर्मियों को सर्दियों के लिए उपयुक्त चीजें और उपकरण उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इजराइल के सैनिकों ने एक दिन की लड़ाई में 150 हमास आतंकियों को मार डाला। ये लड़ाई इस वीकेंड पर गाजा में अलग-अलग स्थानों पर हुई। लेकिन इस समय खतरनाक जंग अल शिफा अस्पताल के पास चल रही है। हमास आतंकी मरीजों और घायलों को ढाल बनाकर वहीं से अपना कमांड सेंटर चला रहे हैं। माना जा रहा है कि हमास और इस्लामिक जिहाद को मिलाकर कुछ 15 से 50,000 आतंकी इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने एक दिन में 150 आतंकियों को मारकर हमास की रीढ़ तोड़ दी है। हालांकि इस लड़ाई में इजराइल के 6 जवान भी मारे गए। इजरायली सेना ने बताया कि उनके 401वें ब्रिगेड ने हमास के शाटी बटालियन के बद्र आउटपोस्ट को खत्म कर दिया है। यहीं पर 150 आतंकियों को मार गिराया गया। इस जंग में इजरायली सेना के एक मेजर समेत 6 जवान मारे गए। 2 अन्य सैनिक दूसरी जगह पर जंग लड़ते हुए आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। हमास के शाटी बटालियन पर हमला करने के लिए इजरायली सेना को हवाई हमले, टैंक और आर्टिलरी की मदद लेनी पड़ी। शाटी बटालियन रेफ्यूजी कैंप और नागरिक इमारतों के आसपास बसा हुआ था, लेकिन इजरायली सेना ने बहुत ही बारीकी से बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए इस आतंकी बटालियन को खत्म कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक हजारों आतंकी मारे गए हैं। जंग के पहले हफ्ते में ही इजराइल ने 1500 से ज्यादा हमास आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि हमास आतंकी तब तक शांत नहीं होंगे जब तक उनका लीडर याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ मारे नहीं जाते। शाटी बटालियन को खत्म करने के अलावा इजरायली सेना ने कई जगहों पर हमास के मिलिट्री पोस्ट खत्म कर दिए हैं, हथियार डिपो उड़ा दिए हैं। शाटी सीमा के पास हमास का बद्र आउटपोस्ट आखिरी सबसे बड़ा पोस्ट था। इसके पास में ही रॉकेट लॉन्च स्टेशन था, उसे भी इजरायली सेना ने बर्बाद कर दिया है। करीब 30 हमास आतंकियों ने खुद को ब्लू बीच होटल में छिपा रखा था। वहीं से इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे थे। कई बार इजरायली सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी गईं। जब इन आतंकियों को मारा गया तब पता चला कि ये होटल के कमरों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं से इजरायली सेना पर हमला कर रहे थे। इस वीकेंड पर इजराइल ने हमास के झारा मिलिट्री पोजीशन को बर्बाद किया है, लेकिन अब भी असली लड़ाई अल शिफा अस्पताल के आसपास चल रही है। अल शिफा अस्पताल के आसपास काफी घना इलाका है। हमास आतंकियों ने इस अस्पताल को अपना कवच बना रखा है। वहीं पर हमास का आतंकी कमांड सेंटर है। इजरायली सेना इस अस्पताल पर कब्जा करना चाहती है ताकि गाजा शहर के अंदर बाकी के हिस्सों को आसानी से कब्जे में लिया जा सके। तेल अवीव में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडी के प्रोफेसर कोबी माइकल ने कहा कि हमास के हर ढांचे, आतंकी सेंटर को खत्म करना होगा, नहीं तो ये फिर से सिर उठाएंगे जो नुकसानदेह है। इजरायली सरकार और सैनिकों को यह पता है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के अंदर तहखाने में अपना कमांड सेंटर बना रखा है। अस्पताल के अंदर हमास आतंकियों के बंकर हैं। आतंकी मरीजों, मेडिकल स्टाफ और हजारों विस्थापित और किडनैप किए गए लोगों को वो ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास इस बात से मना कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन अल शिफा के आसपास इजरायली सेना ने स्नाइपर तैनात कर दिए हैं। चारों तरफ से इजरायली सैनिक जैसे ही आतंकी देखते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं। इजरायली सैनिकों को पता है कि उनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार जैसे कई तरह के दबाव हैं। इजरायली सैनिक इसी दबाव को खत्म करने के लिए बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अल शिफा अस्पताल में ईंधन सप्लाई का वादा किया है। सप्लाई हो भी रही है, लेकिन आतंकी ईंधन अपने पास जमा कर ले रहे हैं, इसलिए बीच बीच में सप्लाई रोक दी जा रही है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।